गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये हमारे चैप्टर नंबर 11 प्रकाश एवं परावर्तन का है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब भी हमें अपने चारों ओर प्रतिदिन अनेक चीज़ें दिखाई देती हैं, स्कूल जाते समय रास्ते में हम बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब रात के समय पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तब सोचिए क्या इन जगहों पर आपको वो सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि रात को हम टॉर्च या बल्ब की रोशनी में ही कुछ देख सकते हैं, अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश के कारण वस्तुओं को देख सकते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहा जाता है। सूर्य स्वयं एक दीप्त पिंड है बेटा। और मेज, कुर्सी, बर्तन, जूते आदि ऐसी चीज़ें हैं जो दीप्त पिंड नहीं है। इन पर जब किसी दीप्त वस्तु से इन पर प्रकाश पड़ता है तब ये हमें दिखाई देती हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं वे होती हैं बेटा जिनके हम दूसरी तरफ देख सकते हैं। जिन वस्तुओं के हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते, वो आर पार नहीं देख सकते, उसको अपारदर्शी कहते हैं। जिनके हम आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। और जिनके आसपास हम पूरी तरह से साफ नहीं देख पाते, ठीक है, देख पाते हैं लेकिन हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता, वो पारभासी वस्तुएं होती हैं। तो बेटा अपारदर्शी जो वस्तुएं होती है वो अपने अंदर से प्रकाश को दूसरी तरफ नहीं जाने देती हैं, इसलिए हमें उसके पीछे की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। पारदर्शी वो होती हैं जो जिन वस्तुओं के अंदर से प्रकाश जो वो गमन कर सकता है आसानी से, वो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। और पारभासी वे होती है बेटा जिनके जो प्रकाश का कुछ हिस्सा जाने देती हैं और कुछ हिस्सों को, प्रकाश की कुछ किरणों को रोक लेती हैं, वो वस्तुएं पारभासी वस्तुएं होती हैं। तो हम विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं कि हमें किन किन वस्तुओं से दूसरी तरफ दिखाई देता है और किन वस्तुओं से दिखाई नहीं देता है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होना इस बात पर निर्भर करता है कि जो वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को पूरी तरह से जाने देती हैं वो पारदर्शी होती हैं, जो आंशिक रूप से जाने देती हैं वो पारभासी होती हैं, और जो बिल्कुल नहीं जाने देती हैं वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे छायाएं। छायाएं वास्तव में क्या होती है? बेटा कोई भी चीज़ को हम धूप के अंदर, सूर्य की रोशनी के अंदर अगर हम कोई चीज़ पकड़कर धरती से ऊपर पकड़कर देखेंगे तो हमें नीचे ऐसे काले धब्बे दिखाई देंगे। ये काले धब्बे ही वास्तव में छाया है। छाया की आकृति देखकर हम वस्तु के बारे में बता सकते हैं कि ये किस वस्तु की छाया है। तो ये देखिए बेटा, इस चित्र में कई बार क्या होता है, छाया भ्रमित भी करती है। ये देखिए विभिन्न हाथ से विभिन्न आकृतियाँ, विभिन्न जानवरों की आकृतियाँ बनाई हुई है। तो इस तरह से छाया कई बार भ्रमित भी करती है। छाया देखने के लिए प्रकाश का स्रोत या प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। देखिए बेटा, पारदर्शी चीज़ें हैं जो उनकी छाया नहीं बनती है। अपारदर्शी चीज़ें जब प्रकाश के रास्ते में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस चीज़ की हमें छाया दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि छाया देखने के लिए कोई प्रकाश स्रोत या प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, तभी हमें छाया दिखाई देती है। ये देखिए बेटा, इस प्रैक्टिकल में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें एक अंधेरे कमरे में एक बच्चा खड़ा है और टॉर्च से रोशनी डाली जा रही है और पीछे उसका प्रतिबिंब बन रहा है या छाया बन रही है।
छाया जो है वो सिर्फ कार्डबोर्ड वगैरह पर ही नहीं, धरती, दीवार, भवन या किसी भी जगह, किसी भी सतह पर छाया दिखाई दे सकती है। इसके बाद है छाया का आकार। छाया का आकार जो है वो अलग अलग होता है। प्रकाश के आने की दिशा के अनुसार छाया का आकार जो है वो बदलता रहता है। अब है सूची छिद्र के कैमरा बनाना। सूची छिद्र कैमरा बनाने के लिए क्या किया जाता है बेटा, दो समान आकृति के बॉक्स लेंगे हम, जिसमें से एक बॉक्स जो है वो दूसरे बॉक्स के अंदर बिना किसी रुकावट के डाला जा सके। बॉक्स के एक साइड पर हम इस तरह से छेद करेंगे छोटा, और जो एक बॉक्स है उसके बाहर की तरफ हम टिश्यू पेपर लगा देंगे, और बड़ा जो है वो उसके अंदर हम ऐसे छेद करेंगे, और ये बॉक्स जो है एक दूसरे के अंदर हम फिट कर देंगे। और हम इस बॉक्स के इस पूरे पार्ट पर काली चादर या काला पेपर चिपका सकते हैं। उसके बाद जब हम इससे देखेंगे तो हमें दूर की चीज़ें काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है वो इस टिश्यू पेपर पर, यहाँ हमने जो टिश्यू पेपर लगा होगा उसके ऊपर वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देगा। प्रकृति में अनेक सूची छिद्र कैमरे हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, अगर हम पेड़ के नीचे खड़े हैं तो प्रकाश उन पत्तियों से छनकर नीचे आता है, ठीक है, और उसमें हमें कहीं कहीं धब्बे दिखाई देते हैं। इस तरह से ये प्रकाश जो है वो, ये पेड़ के पत्ते जो है वो सूची छिद्र कैमरे का काम करती है। ये हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, दर्पण और परावर्तन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।